भारत में जन्मे एक महान संत, युवा सन्यासी के रूप में भारतीय संस्कृति की सुगंध विदेशों में बिखेरने वाले स्वामी विवेकानंद जी एक बहुत बड़े महापुरुष थे। उठो, चलो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति से पहले मत रुको। स्वामी विवेकानंद का यह क्रांतिकारी वाक्य आज भी लोगों के हृदय में जीवित है और लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। पूरे विश्व में हिंदू धर्म के महत्व को बताने में स्वामी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ। इनके पिता श्री विश्वनाथ जी कलकत्ता हाई कोर्ट में एक प्रसिद्ध वकील थे। इनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी जी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं। नरेंद्र के चरित्र में जो भी महान है वह सब इनकी विचारशील माता की शिक्षा का ही परिणाम है। स्वामी विवेकानंद जी को किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। वह जब भी खाली समय पाते तो पुस्तकालय जाकर पुस्तकें ले आते और अगले दिन वो पुस्तकें वापस कर देते। एक दिन कर्मचारी ने पूछ लिया कि ये किताबें आप पढ़ने के लिए ले जाते हैं या सिर्फ देखने के लिए। विवेकानंद जी बोले, पढ़ने के लिए, आप कुछ भी पूछ लीजिए। कर्मचारी ने एक पृष्ठ खोला और उसका नंबर बताकर पूछा कि बताओ उस पर क्या लिखा है। विवेकानंद ने बिना कुछ देखे हूबहू उसका सारा विवरण दे दिया। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से ही बड़ी तीव्र थी और ईश्वर को पाने की लालसा भी बड़ी प्रबल थी। इस हेतु वह पहले ब्रह्म समाज में गए, लेकिन इसमें उनके चित्त को शांति नहीं मिली। नरेंद्र परमहंस के प्रिय शिष्यों में से सर्वश्रेष्ठ थे। 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र ने गेरुआ वस्त्र धारण करके संन्यास ले लिया और विश्व भ्रमण पर निकल पड़े। 1893 में वे शिकागो धर्म परिषद में भारत के प्रतिनिधि बनकर गए, किंतु उस समय भारतीयों को बड़ी ही हीन दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन जिसके भीतर जिज्ञासा हो, भला उसे कौन रोक पाया है। वहां लोगों के विरोध के बावजूद एक प्रोफेसर के प्रयास से स्वामी जी को बोलने का अवसर मिला। लेकिन वहां पर बैठा प्रत्येक व्यक्ति यही सोच रहा था कि यह भगवाधारी अपने धर्म को लेकर चाहे जितना तर्क दे, लेकिन हमारे तर्क के आगे इसका हर तर्क विफल रहेगा। परंतु स्वामी जी ने वहां पर जाकर कुछ ऐसा बोला जिसे सुनकर सभा में बैठा प्रत्येक व्यक्ति दंग रह गया। दोस्तों, स्वामी जी इतने उदारवादी थे कि उन्होंने किसी धर्म को श्रेष्ठ न बताकर इंसानियत को ही सर्वश्रेष्ठ बताया। जो लोग उन्हें भगवाधारी और साधु कहकर उनका मजाक उड़ा रहे थे, उन्हें स्वामी जी ने भाई और बहन कहकर संबोधित किया। उनकी इस विचारधारा को देखकर प्रत्येक व्यक्ति खड़ा होकर उनके सम्मान में तालियां बजाता रहा। उनके इन शब्दों को सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा सा छा गया और सभी लोग अपने किए हुए व्यवहार पर पश्चाताप करते रहे। स्वामी जी 4 वर्षों तक अमेरिका के विभिन्न शहरों में भारतीय अध्यात्म का प्रचार प्रसार करते रहे। स्वामी जी के सम्मान में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा है कि यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ो। उनके भीतर आप सब कुछ सकारात्मक पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। दोस्तों, मुझे गर्व है अपनी भारत की भूमि पर, जहां पर ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया। मैं अपनी मातृभूमि को सत सत नमन करती हूँ। यदि वीडियो में कही गई बातों से आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।